किस अनुच्छेद के तहत राज्य तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही कर सकती है? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? किस अनुच्छेद के तहत किसी भी धार्मिक संप्रदाय को जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अर्जन का अधिकार प्राप्त है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मूल अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले बात करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो इसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है और इन सभी अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में कि अनुच्छेद 25 के द्वारा किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो वह है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब अनुच्छेद 25 के तहत धर्म से रिलेटेड 4 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी? तो एक अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, तीसरा धर्म के आचरण करने की स्वतंत्रता और चौथा धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो यही वो 4 स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 25 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया गया है। लेकिन अब इन चारों स्वतंत्रता के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब किसी व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने इच्छानुसार अपने भगवान से संबंध स्थापित कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपने भगवान को वह गुरु मान सकता है, अर्थात गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हुआ। अगर किसी व्यक्ति को मन किया कि हम अपने भगवान को भाई मान ले, तो भाई भाई का संबंध स्थापित हो सकता है या भाई बहन का संबंध स्थापित हो सकता है। तो यही है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता के बारे में। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति बिना डरे अपने धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक आस्था की घोषणा कर सकता है। मतलब उसे किस धर्म में विश्वास है और किस धर्म में आस्था है, उसकी घोषणा वह बिना डरे कर सकता है। अर्थात वह किसी भी धर्म को, धार्मिक विश्वास या धार्मिक आस्था को बिना डरे मान सकता है। तीसरा स्वतंत्रता है धर्म के आचरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से जुड़े पूजा, परंपरा एवं समारोह करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर चौथे स्वतंत्रता की बात करें तो वह है धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक सिद्धांत या धार्मिक विचार का प्रचार प्रसार दूसरे व्यक्ति के सामने कर सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। वह अपने धर्म का सिद्धांत, अपने धार्मिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार भले ही दूसरे व्यक्ति के सामने कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बल्कि
किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराना यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। इसी संबंध में एक वाद है, वह है 1977 का स्टैनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराना वह अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 25 के दो खंड हैं, दो भाग हैं, एक अनुच्छेद 25 का 1 और दूसरा अनुच्छेद 25 का 2। अनुच्छेद 25 का 1 यह कहता है कि राज्य अनुच्छेद 25 के तहत जो भी 4 प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, तो राज्य उन धार्मिक स्वतंत्रता पर 3 आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। और वह 3 आधार कौन कौन सी है? तो पहला है लोक या सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था कहिए या सार्वजनिक व्यवस्था कहिए। दूसरा जो आधार है वह नैतिकता या सदाचार के आधार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है इन धार्मिक स्वतंत्रता पर। और तीसरा जो आधार है वह स्वास्थ्य के आधार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी व्यक्ति को जो यह 4 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह लोक या सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति को इन्हीं तीनों के अधीन इस 4 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान की गई है। अब बात करते हैं कि चूंकि राज्य इन 3 आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है, तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन प्रतिबंध को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम बात करें तो 1958 के वाद के बारे में बात करें तो उस वाद का नाम है, कौन सा वाद? तो 1958 का वाद, तो वह वाद है मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्यवाद। और यह वाद कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। और पूरा डेट क्या है? तो 23 अप्रैल 1958। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गौवध इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं हो सकती है। और इसी वजह से उस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गौवध को लोक व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। अब बात करते हैं दूसरे वाद की, वह है 1983 का वाद। उस वाद का नाम है आचार्य जगदीश्वरानंद बनाम पुलिस आयुक्त बंगाल वाद 1983। उस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मानव खोपड़ी के साथ तांडव नृत्य एवं घातक हथियार के साथ सार्वजनिक जुलूस को लोक व्यवस्था एवं सदाचार के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यही था इसके 2 एग्जाम्पल, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल से हम इस तरह के प्रतिबंध को समझने का प्रयास किए। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 25 का 2 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य को इस संबंध में कुछ कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आइए कौन कौन सा कानून है उसे देखते हैं। सबसे जो पहला है वह है कि धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने संबंधी कानून बनाने का अधिकार राज्य को प्रदान किया गया। कौन किया है? तो अनुच्छेद 25 का 2। मतलब कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक आचरण के आड़ में किसी भी तरह का आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या अन्य इस तरह का कोई भी लौकिक क्रियाकलाप
नहीं कर सकती है। अगर करेगी तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून बना सकती है। अब बात करते हैं दूसरे अधिकार के बारे में, तो वह है सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए राज्य कानून बना सकती है। किस संबंध में? तो अनुच्छेद 25 के संबंध में। फिर बात करते हैं तीसरे अधिकार के बारे में, तो वह है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने संबंधी राज्य कानून बना सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म को शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में किन किन धर्म को शामिल किया गया है, तो वह होगा जैन, बौद्ध एवं सिख धर्म को हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 25 के तहत, या अनुच्छेद 25 का 2 भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि यहां नोट करके लिखा गया है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना एवं रखने का जो अधिकार सिख को प्रदान किया गया है वह किस अनुच्छेद के तहत? तो वह अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया गया है। मतलब सिख जो कृपाण धारण करते हैं एवं कृपाण को रखते हैं या कृपाण को लेकर चलते हैं, तो वह जो अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है वह अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया गया है। और यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 25 के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना एवं रखना यह धार्मिक स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 25 के तहत, या हो सकता है अनुच्छेद 25 का 2 भी लिख दिया जाए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यह तो था अनुच्छेद 25 के तहत जो भी प्रावधान। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया है? तो वह है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इस संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। सबसे पहले बात करते हैं कि धार्मिक संप्रदाय क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को यानी उसके किसी हिस्से को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो अधिकार पढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि धार्मिक संप्रदाय क्या होती है। कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी संप्रदाय को धार्मिक संप्रदाय तभी माना जाएगा जब वह 3 शर्तों को पूरा करता हो। और वह 3 शर्त कौन कौन से हैं? तो पहला शर्त है कि धार्मिक संप्रदाय मतलब कोई भी धार्मिक संप्रदाय व्यक्तियों का समूह होना चाहिए और वह समूह किसी विशेष धर्म में विश्वास करते हों। मतलब किसी एक ही धर्म में वह जो समूह है वह विश्वास करते हों। दूसरी जो शर्त है वह है कि उस धार्मिक संप्रदाय का संगठन होना चाहिए, एक सामान्य संगठन होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है वह है कि उस धार्मिक संप्रदाय का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए या एक विशेष नाम होना चाहिए। अगर कोई भी संप्रदाय इन तीनों शर्त को पूरी करता है तभी वह धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा। तो अब इन्हीं तीनों शर्त को मिलाकर अगर इसे परिभाषा के रूप में कहा जाए तो धार्मिक संप्रदाय किसी विशेष धर्म को मानने वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशेष नाम से संगठित होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि रामकृष्ण मिशन एवं आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत एक धार्मिक संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्तियों का समूह है और वह जो समूह है वह हिंदू धर्म में यानी हिंदू एक जो विशेष धर्म जो एक अलग धर्म उस धर्म में विश्वास करता है और उस धार्मिक संप्रदाय का नाम क्या है?
तो रामकृष्ण मिशन या आनंद मार्ग। तो इसी वजह से वह एक धार्मिक संप्रदाय है। चलिए, जब हम धार्मिक संप्रदाय को समझ गए तो अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को जो निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं, तो वह 4 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले अधिकार के बारे में बात करें तो वह है धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण संबंधी अधिकार किसी भी धार्मिक संप्रदाय को प्रदान करती है अनुच्छेद 26। अब बात करते हैं धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए, मतलब धार्मिक या फिर चैरिटेबल कार्यों के लिए संस्थाओं की, किसी भी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना या फिर उसका रख रखाव, पोषण का मतलब उसका रख रखाव करने का अधिकार किसी भी धार्मिक संप्रदाय को प्रदान किया गया है। अब दूसरे अधिकार के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित अधिकार प्रदान की गई है। और यही जो यहाँ हेडिंग लिखा गया था कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 26 के तहत। तीसरे अधिकार के बारे में बात करें तो वह है जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार किसी भी धार्मिक संप्रदाय को प्रदान किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 तरह की संपत्ति का जिक्र किया गया है, एक जंगम संपत्ति और दूसरा स्थावर संपत्ति। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले जंगम संपत्ति किसे कहा जाता है। जंगम संपत्ति जिसे चल संपत्ति भी कहा जाता है, अर्थात चलने फिरने वाली संपत्ति या फिर ऐसी संपत्ति जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जैसे जंगम संपत्ति के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो जैसे बात करें ज्वेलरी मतलब जेवर जेवरात, रुपए पैसे एवं गाड़ी, यानी चाहे 2 पहिया हो 4 पहिया हो, कोई भी गाड़ी हो जो आपके द्वारा खरीदी गई हो, तो वह सब जो संपत्ति है वह एक जंगम संपत्ति है, वह एक चल संपत्ति है जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं अस्थावर संपत्ति। अस्थावर संपत्ति जिसे अचल संपत्ति भी कहा जाता है। अचल, अचल का मतलब कि वैसी संपत्ति जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, जैसे मकान, जैसे जमीन। यह सब ऐसी संपत्ति है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसी संपत्ति को अस्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति कहा जाता है। तो क्या है कि अनुच्छेद 26 किसी भी धार्मिक संप्रदाय को यह जंगम एवं अस्थावर संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है। फिर बात करते हैं जो चौथा अधिकार है वह यह है कि ऐसी संपत्ति कहने का मतलब कि यह जंगम और अस्थावर संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार धार्मिक संप्रदाय को प्रदान किया गया है। तो विधि के अनुसार प्रशासन कहने का मतलब कि ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार शासन कर सकती है कौन, कोई भी धार्मिक संप्रदाय इस तरह का शासन कानून के अनुसार कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 26 के तहत जो भी प्रावधान है, तो इस प्रावधान पर भी राज्य के द्वारा 3 आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जिस तरह से हम लोग पढ़े कि अनुच्छेद 25 के प्रावधान पर राज्य 3 आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद 26 के प्रावधान पर भी राज्य 3 आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। वह कौन कौन सा, तो एक सार्वजनिक व्यवस्था जिसे लोक व्यवस्था कहा जाता है, दूसरा सदाचार जिसे नैतिकता भी कहा जाता है, और तीसरा स्वास्थ्य के आधार पर। इन तीनों के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को जो अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 26 के तहत, तो वह इन तीनों के अधीन प्रदान किया गया है। यह तो था अनुच्छेद 26। अब बात करते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। अनुच्छेद 27 के तहत क्या प्रावधान किया गया है, वह है कि धार्मिक अभिवृद्धि एवं पोषण हेतु
करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान किया गया है किसी भी व्यक्ति को। इसका मतलब क्या है, तो आइए बात करते हैं। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, विकास, उन्नति। पोषण का मतलब क्या होता है, रख रखाव, ठीक है। और संदाय का मतलब क्या होता है, भुगतान। अब आइए इसे हम सरल शब्दों में समझते हैं। अनुच्छेद 27 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आय को किसी विशेष धर्म की उन्नति या अभिवृद्धि या विकास एवं उसके पोषण या रख रखाव के लिए अगर वह अपने आय को खर्च कर रहा है, अपने पैसे को खर्च कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को अपने आय पर मतलब अपने द्वारा किए गए खर्च पर सरकार को, राज्य को कर देने की जरूरत नहीं है, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अर्थात उस प्रकार के कर से स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई है। तो उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे कि अनुच्छेद 27 क्या कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को किसी धर्म के विकास एवं रख रखाव के लिए खर्च करती है तो उस पैसे पर उसे कर नहीं देना होगा, उस कर से उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर बात करते हैं कि अनुच्छेद 27 के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को, मतलब राज्य जो कर के रूप में जो धन एकत्रित करती है, हम लोगों से जो कर लेती है और उस धन को एकत्रित करती है, तो उस धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए, मतलब पोषण का मतलब अब आप समझ गए होंगे, रख रखाव, और उन्नति का मतलब अभिवृद्धि भी कह सकते हैं या विकास भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अनुच्छेद 27 के ही तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय अर्थात खर्च नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो अनुच्छेद 27 के तहत जो यह व्यवस्था किया गया है, तो यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। कौन सा व्यवस्था, तो अनुच्छेद 27 के तहत जो यह दूसरा व्यवस्था किया गया है, यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि राज्य उस कर का प्रयोग, यानी कर के रूप में एकत्रित धन का प्रयोग सभी धर्म की उन्नति या पोषण के लिए कर सकता है। अब देखिए अंतर क्या है, तो यहां क्या लिखा गया है, विशेष धर्म, मतलब किसी पार्टिकुलर धर्म की उन्नति या पोषण के लिए खर्च राज्य नहीं कर सकता है। किस धन को, तो उस धन को जिसे कर के रूप में एकत्रित किया है, लेकिन राज्य उसी धन को, उसी कर के रूप में एकत्रित धन को सभी धर्म के विकास एवं रख रखाव के लिए खर्च कर सकता है। अब अंतर बस है विशेष और सभी का, कि अगर वर्ड विशेष लग गया तब राज्य नहीं कर सकता है खर्च, अगर सभी लग गया तो इसका मतलब खर्च कर सकता है। क्यों, यहां पर राज्य पर पक्षपात का जो भावना है वह नहीं लगेगा। पक्षपात की भावना का आरोप राज्य पर इस तरह से नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर वह क्या कर रहा है कि वह उस धन का प्रयोग सभी धर्म के विकास एवं रख रखाव के लिए कर रहा है, तो इसीलिए अब उस पर पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा और ऐसा करने से अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसी संबंध में हम बात करते हैं एक वाद की। यह वाद है 1975 का सुरेश चंद्र बनाम भारत संघवाद। एक्चुअली क्या है कि 1975 में एक मामला था, वह था कि भगवान महावीर के 25वें परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जैन धर्म को सरकारी सहायता प्रदान किया गया था। तो इसका विरोध हुआ और यह मामला 1975 में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। तब
1975 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जैन धर्म को जो सरकारी सहायता प्रदान की गई है तो यह सहायता अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इससे जैन धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है ऐसा करने से, क्योंकि उसमें साफ कहा गया है कि अगर राज्य कर का प्रयोग सभी धर्म के रख रखाव एवं उन्नति के लिए करती है तो वह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो यह तो था इससे संबंधित। अब बात करते हैं कि चूंकि यहां पर हम लोग क्या देखें कि अनुच्छेद 27 जो है कर लगाने पर रोक लगाती है, मतलब धार्मिक कार्यों के रख रखाव एवं उन्नति के लिए अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है तो उस पर कर लगाने से रोक लगाती कौन? अनुच्छेद 27। या कर की उगाही पर रोक लगाती है। कर लगाना या कर की उगाही या कर वसूलने पर, यह तीनों वर्ड एक ही है। ठीक है, अगर एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी वर्ड दे तो उसका मतलब एक ही है। कर लगाना या कर की उगाही करना या कर वसूलना सभी एक ही वर्ड है। तो अनुच्छेद 27 क्या है? कर लगाने पर रोक लगाती है, लेकिन शुल्क लगाने पर रोक नहीं लगाती है। अब सवाल उठता है कि कर और शुल्क क्या है, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझते हैं तब तक इन बातों को नहीं समझ पाएंगे कि अनुच्छेद 27 के तहत जब कर लगाने पर या कर की उगाही पर रोक लगाई गई है तो फिर शुल्क की उगाही पर रोक क्यों नहीं लगाई गई है। इसका मतलब दोनों में अंतर है। तो आइए इस अंतर को समझते हैं कि शुल्क और कर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर की। कर जिसे इंग्लिश में टैक्स कहा जाता है और शुल्क जिसे इंग्लिश में फी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कर किसे कहते हैं। कर बिना किसी सेवा के बदले वसूला जाने वाला अनिवार्य धन है, जबकि शुल्क किसी सेवा के बदले वसूला जाने वाला धन है। अभी इसे हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन एक एक करके पहले समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए कि कर को इंग्लिश में टैक्स कहते हैं और शुल्क को इंग्लिश में फी कहते हैं। फिर क्या था कि कर क्या होता है? तो कर जो है बिना किसी सेवा के बदले वसूला जाने वाला अनिवार्य धन है, जबकि शुल्क किसी सेवा के बदले वसूला जाने वाला धन है। अब समझ गए? फिर बात करते हैं कि कर के रूप में जो धन वसूला जाता है तो उस धन का खर्च करदाता के हित में नहीं किया जाता है, बल्कि समाज के हित एवं समाज के उन्नति में किया जाता है। लेकिन यहां पर करदाता को सिर्फ यही लाभ होता है। करदाता मतलब जो कर दे रहा है, सरकार को जो कर दे रहा है तो देने वाले को करदाता कहते हैं। अगर हम मान लीजिए सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हम करदाता हुए। तो यहां पर क्या है कि यहां जो वर्ड था कि बिना किसी सेवा के बदले वसूला जाने वाला अनिवार्य धन होता है कर, राज्य के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सरकार को, राज्य को कर दे रहे हैं तो उसके बदले कोई जरूरी नहीं है कि वह हमें कोई सेवा प्रदान करे, यह नहीं होता है, बल्कि वह जो कर संबंधी धन है तो उस कर का खर्च करदाता के हित में नहीं बल्कि समाज के हित में एवं समाज के उन्नति में किया जाता है। तो यहाँ करदाता को सिर्फ यही लाभ होता है कि चूंकि करदाता समाज का हिस्सा होता है तो जब उस कर से समाज को लाभ मिलता है तो उसी रूप में करदाता भी वह लाभ प्राप्त करता है, लेकिन पार्टिकुलर करदाता को लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन अब हम शुल्क की बात करें तो शुल्क का परिभाषा क्या था? शुल्क का परिभाषा यह था कि किसी सेवा के बदले वसूला जाने वाला धन वह शुल्क कहलाता है। मतलब यहां जो शुल्क है तो वह समाज के हित के लिए खर्च नहीं किया जाता है, बल्कि शुल्क जो वसूला जाता है, शुल्क का जो खर्च किया जाता है
वह शुल्कदाता के हित के लिए किया जाता है। दोनों में देखिए अंतर क्या है कि शुल्क जो है शुल्कदाता ये समाज के हित के लिए नहीं बल्कि शुल्कदाता के हित के लिए किया जाता है या वसूला जाता है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर लें कि एक छात्र अपनी पढ़ाई के लिए शुल्क देता है यानी फी देता है किसी भी शिक्षण संस्थान में और बदले में वह शिक्षा ग्रहण करता है। मतलब कि वह क्या कर रहा है, कोई भी छात्र किसी भी स्कूल या कोचिंग में वह क्या कर रहा है, शुल्क दे रहा है मतलब फी दे रहा है और उसके बदले में उसी छात्र को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है कि उस छात्र के पैसे से सभी छात्र को शिक्षा प्रदान किया जाता, ऐसा नहीं होता है, बल्कि सिर्फ उसी छात्र को शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो यही होता है कर एवं शुल्क में अंतर। तो यही इसी आधार पर यहाँ कहा गया है कि अनुच्छेद 27 के तहत राज्य तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही कर सकता है, अर्थात तीर्थयात्रियों पर शुल्क लगा सकता है या शुल्क आरोपित कर सकता है और उसके बदले में राज्य क्या करेगी, तीर्थयात्रियों को कई सारी सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान कराएगी। कि तीर्थयात्रियों को कहेगी कि आप हमें शुल्क दीजिए और उसके बदले में हम कई सारे आपको सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो यह है शुल्क। ठीक इसी तरीके से किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप एवं खर्च के नियमितीकरण के लिए राज्य शुल्क की उगाही कर सकता है। नियमितीकरण कहने का मतलब नियमन करने के लिए, उसका कंट्रोल रेगुलेशन करने के लिए राज्य जो है शुल्क की उगाही कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में। अनुच्छेद 27 समाप्त हो गया। अनुच्छेद 28 के तहत क्या प्रावधान किया गया है, इसके तहत कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 28 के 3 भाग हैं, अनुच्छेद 28 का 1, 28 का 2 और 28 का 3। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 28 के 1 के बारे में। इसके तहत क्या कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध किया गया है, प्रतिबंध किया गया है। अर्थात इसे हम सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिसका रख रखाव, पोषित का मतलब रख रखाव, देखभाल, तो ऐसे शिक्षण संस्थान जिसका रख रखाव पूरी तरीके से पूर्ण रूप से राज्य द्वारा या राज्य के खजाना से किया जा रहा है, तो उस तरह के शिक्षण संस्थान में किसी भी विशेष धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दिया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि अनुच्छेद 28 का 2 जो है वह अनुच्छेद 28 के 1 का अपवाद है। कैसे, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 28 का 2 क्या कहता है कि किसी धर्मस्व या न्यास द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो धर्मस्व या न्यास का मतलब क्या हुआ कि वैसे शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना ट्रस्ट के रूप में की गई है, तो उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 28 के 2 के तहत, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 28 का 2 अनुच्छेद 28 के 1 का अपवाद है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 के 3 क्या कहती है। वह है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में किसी व्यक्ति को भाग लेने या उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिसे राज्य से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो। अब देखिएगा, यहां भी राजनिधि से सहायता प्राप्त है और यहां भी राजनिधि से, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। यहां वर्ड देखिए क्या है, राजनिधि से पूर्णतः, यानी
राज्य निधि से पूर्ण रूप से उसे सहायता प्रदान हो, यानी उसका पूर्ण रूप से रख रखाव राज्य ही कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर राज्य निधि से पूर्णतः वर्ड नहीं है, बल्कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त, मतलब हो सकता है कि कुछ हिस्सा राज्य उस शिक्षण संस्थान को मदद कर रही होगी, लेकिन पूरी तरह से उसके रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य के अंतर्गत नहीं होगी। ठीक है, तो वही कहा गया है कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिसे राज्य से मान्यता प्राप्त हो या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो, तो उस शिक्षण संस्थान में अगर किसी भी तरह का धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना दी जाती है, तो उस धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में किसी भी व्यक्ति को भाग लेने या उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर उस व्यक्ति का अपना इच्छा है कि हम उस धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में हिस्सा लें, उसमें उपस्थित हों तो उसकी वह अपनी स्वतंत्रता होगी, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसे ही यहाँ पर लिखा गया है अनुच्छेद 28 के तहत कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं कि यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वयस्क है तो उसे समझने के लिए आ रहा है कि हमें उस धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अब कोई अवयस्क है जो वयस्क नहीं है, तो फिर क्या होगा उसके संबंध में कि अवयस्क के मामले में उनके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। अर्थात अगर मान लीजिए कि कोई अवयस्क है तो उसका जो संरक्षक है, ठीक है, अगर मान लीजिए जो भी उसके संरक्षक, चाहे वो माता पिता हों या कोई भी उनके गार्जियंस हों, ठीक है, तो उनके जो भी संरक्षक हैं तो उनके संरक्षक से सहमति लेना होगा कि क्या उस बच्चे को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेना चाहिए या उपस्थित होना चाहिए। अगर संरक्षक मतलब कि कहेगा हाँ तो वह भाग लेगा, अगर कहेगा ना तो वह भाग नहीं लेगा। तो यही था शिक्षण अनुच्छेद 28 के तहत जो धार्मिक शिक्षण संस्थान की बात की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 28 के 1 के तहत क्या हुआ कि ऐसे शिक्षण संस्थान की बात की गई जिसका रख रखाव पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा किया जा रहा था। अनुच्छेद 28 के 2 के तहत उस शिक्षण संस्थान की बात की गई कि जिसका प्रशासन तो राज्य करेगा, प्रशासन करने का मतलब शासन तो राज्य करेगा, लेकिन उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई हो, किसी धर्मस्व या न्यास के द्वारा की गई हो, किसी विन्यास या न्यास के द्वारा की गई हो। ठीक है, फिर तीसरा जो है अनुच्छेद 28 का 3 के तहत दो तरह के शिक्षण संस्थान की बात की जा रही है। ऐसे शिक्षण संस्थान जिसे राज्य से मान्यता प्राप्त हो या फिर ऐसे शिक्षण संस्थान जिसे राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो। तो अनुच्छेद 28 के तहत 4 तरह के धार्मिक शिक्षण संस्थान का जिक्र किया गया है। तो यही था अनुच्छेद 28। थैंक यू।